जरूर। राम राम साहब, स्वागत है देवकांत त्यागी के एक और छोटे से प्यारे से ब्लॉग में। आज हम आए हुए हैं अपने मामन के छोरा की बारात में। गांव है बीचकोपुरा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पे बसा हुआ जी छोटो सो गांव। छोटो सो जाओ तो कह रहा हूँ, गाँव की तुम गली देख लो, अगर दो आदमी एक संग स्पीड में निकलेंगे नहीं तो आपस में भिड़ जाएंगे। लेकिन गलियां भले ही छोटी हो, लोगों के दिल बहुत बड़े हैं और गाँव में अक्सर करके ऐसा होता भी है। आजकल शादी है जाते हैं, मैरिज होम में गए, सवेरे 5 बजे तक वो खुटखुटाए वो चालू कर देते हो, भाई साहब जनरेटर बंद है जाओ, जनरेटर बंद है जाओ, जनरेटर बंद है जाओ। और कितनी बड़ी शादी हुई, मतलब कितना पैसा वो खर्च कर लेगा, वहाँ आदमी के दिल में ये दुख दुख होती रहेगी कि जनरेटर बंद है जाओ तो जाने कहा है जाओ, अरे 2,000 रुपया डीजल और मंगा दो यार, 2 घंटा और चल जाओ। पर लॉजिकली इतना दिमाग लगावत ही ना को, बिंज लगाते रहते हैं जनरेटर बंद हो, जनरेटर बंद हो, चलो मेरी होम खाली करो, चलो मेरी होम खाली वो करो, जनरेटर 5 बजे तक है। अच्छा मेरे जो भाई दिमाग लगा देते कि जनरेटर 5 बजे ही कह दो तो गर्मी में भाई आप ही बज लेंगे। अरे गाँव में होते जन्मा से क्या तो प्राइमरी स्कूल में ही होते ज़्यादातर, क्या फिर को बहुत बड़ा धींगा सो बाड़ा हो तो तांगे हो तो। मैं तुम्हें दिखा दूँ, देखो जन्माशो हम यहाँ बना हुआ है और बारात खावे पिए और आराम फरमावे। जन्माशे में आराम से गद्दा डरे हुए हैं। जन्माशो को देखो, पहले से भारत की रीति रिवाज बड़ी अनूठी है, अनूठी जा वजहते हैं कि बे सब हमें जो पुरातन सभ्यता इतनी अच्छी मिली है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़े सोच समझ के सब चीज़ें प्लान करी। एक सिंधु कहावत है, और सिंधु लाए के आदमी जन्माशे में रख ले तो बातें लगो तो एक मोटो सो तारो, क्योंकि तारो जो लगो रहे तो सब सामान रहता वह सिंधु में, और को एक फूफा हो तो वह सिंधु को चाबी की मालिक, और एक वो फूफा हो तो है कहाँ पे होते हैं बाकी सिंधु की चाबी। और चाबी क्यों होती है, फूफा नेक नेक बात है भूल जाते हो ब्याह में, अगर फूफा ये चाबी नहीं मिली तो भाई साहब तांडव कर दो शिव भगवान तू कर रहो। और देखो जा बारात में एक फूफा आया हुआ ताऊ तुम दिखावो तो कर लेते, नेक वे को छोड़ो ना, और देवे के नेक पे कितों मिलो ना, फूफा फाए फाए। और जन्माष्टमी में तुम दिखाई दो, और रात को देखो दरवाजे को सामान सामान ट्रैक्टर में है को लोड। और एक रीति रिवाज और होते हैं, भाई साहब सामान एक वो बराती लोड नहीं करेगा, वे बराती बा घर आती है कुछ आवत रहे कैसा न वो हमारा ट्रैक्टर ढाड़ा सामान लेता भाई तो। और भगवान का समझ घर गोबर डालेंगे, भैंसियन सानी देंगे, धार काटेंगे, सब काम करेंगे, पर बारात में कहाँ पाई जा क्रीज है। अरे कोई लड़का भेजो चढ़वाओ, ये ट्रैक्टर ढाड़ो हमारा कब का सामान है चढ़वाओ है। और देखो वो कहाँ है हमारे बारातों का भूपा कहाँ है रे, है भीतर है। अजय देखो तुम्हें दिखा दूँ, ये बाराती जाकर ना सवेरे ही सवेरे बड़ई पेल दई, छेना रसगुल्ला और बड़ई की सब्जी, अब आराम से डंडा पेल रहे पेड़ के नीचे। अब मेरी मेरी जो हम में होते तो मेरी जो अम्मा होता वो तक बजा दे तो कबो को चलो, और बहू पहुंच गई होती घर, फिर घर जाके बहू के संग का हो तो है बे कर रही होते गोनी अभी मन ले आई हो गाड़ी में ही बैठा रहे रहो बहू। अरे भाई जब पुरानी रीत रिवाज और परंपरा चली आ रही है बिन के हिसाब से हम ब्याह करते हैं तो मेरी हमें कैसे व्यवस्था बन जाएगी। पर बहुत तो ज्यादा हमारे रिश्तेदार होते हैं, मतलब कचू तो संजय को पाए पूछ के बज लेते हैं, कचू मुँह 2-3 दिन बने रहते हैं। अब आ जाऊ तो उन्हें बराते के फूफाते मिले वाऊँ। और देखो एक हो तो बरातम मालिक है तो हमारे धर्मेंद्र, मतलब धनी पूरा बिगड़ेगा वह कर लेते। और नेक की जिम्मेदारी एक ऐसे ही आदमी दी जाती है जो तो वीडियो ही बजाते हंस रहे होते पूरे ब्याह में हंसे ही नहीं। अब बातें कहा होगा वो पेट पीट आएगा ऐसा धल है और का लूटेगा क्या फिर और कि तुम नेक की बात आई आए तो सब है तुम नहीं दे जाए कहा। तो मतलब ड्रामा है तो कत रहे तो पूरा भाई साहब बैग वाने कर लेते 1 इंच का में ना हों दो, और पीछे की जेब में धरे बैग उन्हें छोड़े जाने। आया मैं तो दिखाऊं ताए मोड़ा का फूफा, ये देखो गप बारात में तो फूफा सिवाय गप मारवे के अगर कछु कत्ते मिल जाए तो 100% की बात है। देखो अब धुआं दे रहे हैं कैसा जहाँ बारात में जी जहाँ लल्लू को ब्याह होता है फूफा कुएं जिएगा है। मतलब देखो कल के आए हो, कल ते आए हुए के बाद अभी नवे धुवे से लग रहे हैं जिनते कहते हैं फूफा के 5 रुपया की सरफ खर्चो नहीं है जाए फूफा की। मतलब वो गोद भरवे की गई हमारे मामा ने कि अरे भैया मामा ने के तो जी जाए तो वही जीजा चले जाऊ गोद भर आऊ, तो फूफा सिर्फ जाट रखे मैं गोद भरवे नहीं गए कि हम पीछे कुटाई है जाएगी हद से बिगड़ जाएंगे। और फूफा तो सने नहीं हूँ सने को
स्वाप ही दही भगवान कसम तो गैलम बज गए एकदम गिरे पड़े के स्वाप ये लौटा जा नहीं बिगत जागी। लेकिन जा फूफा की एक क्वालिटी है, पूरे ब्याह में एक उबे ना फूले। अब ऐसा करते घर पहुंचे तो भूल जाए तो गारंटी ना। अब तुम कजू कहेंगे ए रात को तुमने कहू मोड़ा ने वीडियो बना दई ना फोटो खींचन दो फूफा आए हम फूफा आए हम तब का चांद पे धर के उच्च बोले फूफा आए तो हैं दच्चे ना मिलेगा बैठे रहो कि तुम कोने में बैठेगा मारो गप्पा बोलो मोड़ा के फूफा ना बोल रही क्यों तो बोल भी के का तू अरे नहीं मोड़ा के फूफा को एक काम होता है कि जो मंगल वेश वाले आवत है बिन को नेक फूफा को होता है तो जिन हाँ बिन नहीं तुम ही देंगे बिन को नेक अब ही जेवत है धनी नहीं देगो जे अब आज देख नई परंपरा चली गई कि मोड़ा को फूफा देगो। चलो बाकी सुनो ईमानदार होते कह रहा हूँ वीडियो की वजह से कर दी नहीं इतने में खुद सामने मच जाएगी नेक के ऊपर तो अगर बात नेक की आई तो अजय तुम देख लो अभी तो हमारे ओहो जो अभी हमारे नाते दांत तो देखो लगे ही हैं और दूल्हा का भैया मतलब एक तो होंगे ले आओ घर मान जाओ कि भाई साहब 2 घंटा तो मैं सोवा नहीं है और सवेरे ही सवेरे भाई साहब तरह की तो छेना मिलेगी 3 तरह की कोल्ड ड्रिंक मिलेगी फिर यार ये बड़ी कौन जगह पेट में कहाँ आएगी मेरी जी समझ में ना आ रही। ठीक है मामला बस तो और सा नातेदार हो बस और ये सब ढाने जुनून दिखा दे देख लो अभी बारात तो इतनी डटी हुई है जो कि मतलब गांव में कितने फ्री आदमी है रात में ही बच जाते हैं जो है और ये कचू तो वे ढाने हमारे मामा बिनो करे लल्लू ने थैलिया में कचू पे छेना पहना धरवा लिया भाई देख तो लो धनी के आते के ना तो जे रे जे मामा जे डाले मामा क्या छेना खाई ईमानदारी थे ना खाओ 4 तो मैं आगे खाए मामा तो मैं आगे 4 खाए तो भाई साहब ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर राधे राधे।